हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे धनु लग्न वालों के लिए 2022 का पूरा साल कैसा रहेगा। एक्चुअली धनु का जो फरवरी का वीडियो है आपने उसको काफ़ी देखा और उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि अ, मुझे 2022 का वीडियो पूरा लेके आना चाहिए करके। तो इसी वजह से मैंने 2022 का आप लोगों का पहले बनाया है और मैं अब इसमें डिस्क्रिप्शन दूंगा कि किस तरह से ये पूरा साल रहेगा। पहले हम कुछ बस मेजर मेजर ग्रह देखेंगे। हम महीने महीने तो छोटी छोटी ट्रांजिट्स तो कंसिडर करेंगे ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े ग्रह है जैसे कि गुरु है, जैसे कि शनि है, जैसे कि राहु है, इनकी ट्रांजिट किधर जा रही है और इस हिसाब से कैसे हमें आगे का प्लान करना है वो हम ये देखेंगे। इसके अलावा जो है बुध, बुध भी यहाँ एक इम्पोर्टेंट ये है। तो बुध ग्रह के बारे में भी थोड़ा बहुत कि बुध कब वक्री हो रहा है, उन डेट्स को भी हम कंसिडर करेंगे थोड़ा बहुत। और इसके बाद में आपका पूरा मतलब जो अभी यही से मैं फिर आपका पूरा ये चालू करता हूँ कि किस तरह से हम ये करेंगे। तो अगर हम बड़ी ट्रांजिट की बात करें और जुपिटर की बात करें यानी गुरु की बात करें, तो गुरु लगभग 22 अप्रैल को कुंभ से मीन में आएगा। तो गुरु यहाँ है कुंभ में, और जब तक अप्रैल की 22 आते हैं तब तक का मैं आपको पहले कुछ और उसको बताता हूँ। अभी अप्रैल 22 तक आपकी खुद की जो मेहनत करने की इच्छा थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वो स्थान थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन अगर आपने मेहनत की अच्छी तो आपको भाग्य की मदद बहुत मिलेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो गुरु की एस्पेक्ट यहाँ से 5th 7th और 9th हाउस पे जाती है। तो जो 5th हाउस है 1 2 3 4 5, यानी आपके और आपके स्पाउस के संबंध अच्छे करने में गुरु मदद कर रहा है अप्रैल 22 तक। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 आपके भाग्य में भी मदद करेगा। आप हो सकता है कि अप्रैल 22 के पहले किसी मंदिर को विजिट करके आए बड़े। और इसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो वो आपके लाभ स्थान को भी देख रहा है। तो लाभ स्थान को देख रहा है तो वो आपको वहां भी काफी लाभ पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ गुरु जहाँ बैठा होता है वहां वो उतना अच्छा फल कई बार नहीं देता है। तो गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत करने की इच्छा कम हो गई होगी, जो कि मैं कहूंगा कि आपकी जो मेहनत करने की इच्छा है उसे बढ़ाए। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपको मदद करने वाला है। आपके स्पाउस के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं और आपके जो लाभ स्थान है उसके अंदर भी आपको काफी फायदा होएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अगला ट्रांजिट लेता हूँ, शनि का। शनि का ट्रांजिट बड़ा ही अलग है। शनि पहले आगे जाएगा, आगे जाके फिर रेट्रोग्रेड होके पीछे आएगा। तो शनि 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को मकर से कुंभ के अंदर जाएगा 29 अप्रैल को। तो अगर उससे पहले का आपको अगर गुरु का ट्रांजिट में बताऊं तो हम पहले अभी पूरा 29 अप्रैल के पहले का सिनेरियो देख रहे हैं, हम उसके बाद का भी सिनेरियो डिस्कस करेंगे। तो मतलब अप्रैल महीने के पहले का जितना भी सिनेरियो है। तो शनि जब यहाँ है सेकेंड हाउस में 29 अप्रैल से पहले, तो जब शनि यहाँ है तब आपको वो कहीं ना कहीं धन में थोड़ी बहुत मदद कर रहा है और आपका धन जो है वो बच रहा था और पैसे कहीं ना कहीं सेव हो रहे थे, ये एक अच्छा संकेत था। और इसके बाद थोड़ा बहुत पारिवारिक कलह होने के चांस थे, क्योंकि शनि की थोड़ा एस्पेक्ट यहाँ आ रही थी। और इसके बाद अगर हम देखें तो शनि की एक एस्पेक्ट अष्टम भाव में थी, तो अचानक कुछ तकलीफें भी आ सकती थी शनि के वजह से। और इसके अलावा हम इसकी जो 10वीं एस्पेक्ट है वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी आपके ये भाव पे गुरु भी एस्पेक्ट दे रहा है और ये भाव पे आपको शनि भी एस्पेक्ट दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें शनि की 10वीं एस्पेक्ट यानी आपके खुद का काम धंधा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। और गुरु का जब गुरु यहाँ है अप्रैल के पहले और शनि यहाँ है तो दोनों का एस्पेक्ट यहाँ आ रहा था। तो इस वजह से आपका जो काम धंधा है खुद का, आपके दोस्तों
से आपकी मिलने वाली मदद, इसके अलावा आपकी कुछ थोड़ी बहुत इच्छा है काफी हद तक पूरी होने वाली है। तो अप्रैल महीने से पहले का जो समय है इसका आप बिल्कुल फायदा उठाएं। और अब मैं अप्रैल महीने में जो ट्रांजिट हो रही है उसके बाद का इम्पैक्ट बताता हूँ। जब गुरु आ जाएगा आपका यहाँ, अब गुरु आ जाएगा आपका कुंभ से मीन के अंदर। मीन के अंदर आने के बाद में इसका जो फिफ्थ एस्पेक्ट आता है वो आता है यहाँ, ठीक है। सेवेंथ आता है यहाँ, और जो नाइन्थ आता है यहाँ। तो यहाँ जब एस्पेक्ट करेंगे तो आपके आने वाले जितने भी ट्रबल्स है जो कि शनि की वजह से यहाँ पे आने वाले थे, वो गुरु के वजह से काफी हद तक कम हो जाएंगे। उसके बाद जो मतलब गुरु के हद तक गुरु इन ट्रबल्स को भी कम कर देगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं 10वें भाव में, तो गुरु का 10th हाउस पे जो एस्पेक्ट गिर रहा है उसके वजह से वो आपको काम धंधे में भी काफी बढ़त देंगे। और इसके बाद अगर आप इसके 12th हाउस पे भी गिर रहा है, तो गुरु के 12th हाउस पे एस्पेक्ट गिर रहा है तो आपको विदेश से जोड़ के या विदेश से जुड़े कामों में भी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है इसमें भी काफी कुछ फायदा हो सकता है। और इसके अलावा जो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए हैं या कहीं फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं या ऐसी चीजें, उनके लिए ये समय अच्छा है। उनके लिए थोड़ा सा विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये फिलहाल थोड़ा सा अच्छा समय है। सेटलमेंट की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि विदेश के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये समय थोड़ा सा बेहतर है जब गुरु यहाँ रहेगा। अच्छा, अगर हम गुरु की वक्री होने की बात करें तो ये अच्छा समय कब तक है? जुलाई 29 तक, क्योंकि जुलाई 29 से गुरु हो जाएगा वक्री, और जो कि नवंबर 24 तक गुरु वक्री ही रहेगा। तो ये समय का जो फायदा है आपको जुलाई 29 तक मिलेगा। तो मेरा बोलना रहेगा कि ये साल को आप 2 हिस्से में डिवाइड करिए। जुलाई 29 से पहले आप आपके सभी बड़े बड़े काम कर दीजिए, और जुलाई 29 के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो जाए करके, क्योंकि जब आपका लग्नेश वक्री होता है तो चीजें काफी स्लो हो जाती है, यानी जो काम धंधा हो गया, इन जनरल लाइफ जो हो गई वो काफी स्लो हो जाती है। और इसके अलावा शनि भी वक्री होने वाले हैं जून 5 से अक्टूबर 23 तक। तो मैं कहूंगा कि ये दरम्यान जून 5 से पहले जितना भी आप पैसा कमाते हैं वो पैसा आप सेव करके रखिए, और आगे चल के आपको अगले 2-3 महीने पैसे की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसकी आपने एक ये कर लेना है, क्योंकि जून 5 से आगे हो सकता है कि आपको पैसे आने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, और ये सब चीजें ना हो इसलिए आपको थोड़ी सी क्या कहेंगे सेविंग करके रख देनी चाहिए आने वाले समय के लिए। और शनि यहाँ रहेगा ना उस समय, क्योंकि शनि भी अप्रैल महीने में यहाँ आ रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन में भी काफी फर्क पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो मैं कहूंगा कि अपनी कम्युनिकेशन पे भी आपको ये दरम्यान काम करना है। अब मैं बात करता हूं राहु और केतु की। राहु हमेशा ही उल्टा ही चलता है, उल्टा मतलब वक्री, क्योंकि नॉर्मल ग्रह 1 नंबर से 2 नंबर यानी मेष से वृषभ जाएगा, लेकिन राहु वृषभ से मेष आएगा, क्योंकि उनकी ट्रांजिटिंग रेट्रोग्रेड होती है। तो राहु यहाँ अभी वृषभ में है, वृषभ से वो मेष में आएगा। पर जब तक वो यहाँ है तब तक का हम डिस्कस कर लेते हैं। जब तक वो यहाँ है यानी वो डेट है अप्रैल 12 2022, अप्रैल 12 2022 तक वो यहाँ है, तब तक आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी। आपके कर्जे जो है वो कम होंगे, और आपकी हिम्मत अच्छी रहेगी, और आपको हरा पाना आसान नहीं रहेगा अप्रैल 12 2022 से पहले। और उसके बाद जब राहु यहाँ आ जाएगा तो आपको पेट संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपको डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उनकी भी हेल्थ को तकलीफ हो सकती है। और अगर कोई चाइल्ड के लिए देख रहा है तो मैं कहूँगा कि अप्रैल 12 2022 के पहले देखें। अब ये राहु वृषभ, इसके राहु का तो मैंने आपको बता दिया कि राहु अप्रैल को इधर जाएगा, उसके बाद इम्पैक्ट बदल जाएगा करके। अब मैं केतु की बात करता हूँ। केतु आपका 12वें भाव में था।
केतु 12वें भाव में आपको कहीं ना कहीं नींद में डिस्टरबेंस दिया होगा कि आपकी काफी दिनों से एक चैन की नींद नहीं हो पा रही होगी या कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं वो केतु जब आपका, इसके अलावा केतु आपको 12th हाउस में और भी काफी सारे इम्पैक्ट देता है। केतु आपका 12th हाउस में है तो आपको मोक्ष मार्ग पे लेके जाता है और मोक्ष मार्ग लेने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो अब जब केतु आपका यहाँ आ जाएगा ट्रांजिट के बाद, तो केतु यहाँ आने के बाद एक चीज और होगी कि आपके खुद के स्वयं के एफर्ट लेने के बावजूद चीजें उतनी तेज मूव नहीं करेगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपको उसके लिए एक चीज करना है, आपको काले कुत्ते को फीड करना है, काले कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाना है। उसके अलावा आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। उसके अलावा आपको केतु के लिए आपको जो है कर्म करते रहना है और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट बाद में जाके यहाँ गिरेगी तो उस समय आपको जो फल है वो अच्छा मिलेगा। तो यानी बोलने का मतलब ये है कि अप्रैल महीने के बाद जो ट्रांजिट है उसमें राहु की स्थिति भी थोड़ी सी अलग हो रही है, यानी जो आपके लिए उतनी हितकारी नहीं है, और केतु की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो उसके उपाय आपको करने चाहिए। राहु के लिए आप उपाय करिए कि आप बहते हुए पानी में आप नारियल पहले हाथ में पकड़ के रखिए और उसे बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। और केतु के लिए आप भगवान गणेश जी की आराधना करिए और काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं, उसके अलावा शनि के लिए मैं एक उपाय देता हूँ कि आपको रास्ते में जो भी भिखारी मिले उनको 1-2 रुपए देते रहना चाहिए। हालांकि अगर उन्हें हाथ पे भी ऊपर वो भीख मांग रहा है तो आपको उसको 1-2 रुपए दे देने चाहिए। गुरु के लिए उपाय रहेगा कि आप जो गुरु के लिए उपाय रहेगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब यहाँ जो गुरु है, यहाँ का गुरु के बारे में जब ट्रांजिट होके यहाँ आएगा तो यहाँ कहा जाता है कि गुरु जब 4th हाउस में होता है तो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो मैं कहूंगा आपको एक स्पेशल नोट देना चाहूंगा कि गुरु जब यहाँ होता है तो बहुत ज्यादा चीजों के बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इस वजह से वो काफी सारी चीजें हो नहीं पाती। तो यहाँ केंद्रुम दोष या कुछ ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ जो है मतलब गुरु केंद्र में जब रहता है तब बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बहुत चीजें हो नहीं पाती। तो यहाँ आपने ये ध्यान में रखना है कि काम धंधा उतना ही हाथ में लेना है जितना आप पूरा कर पाएंगे। ये मेरी एक स्पेशल नोट आपके लिए रहेगी। और गुरु यहाँ पे है तो आपको काम धंधे में प्रोग्रेस भी देगा, लेकिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा बहुत करना चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको गुरु के अच्छे फल मिल सकते हैं। आप गुरु का सम्मान करिए और इसके अलावा जो टीचर लोग हैं उनके बारे में उनके पीछे कुछ बुरा भला मत बोलिए, तो इससे आपका गुरु अच्छा रहता है। और शनि आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी का ध्यान रखिए, इससे शनि अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर राहु है तो राहु के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया नारियल वाला, और केतु के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया। तो अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आधा बचे हुआ जो साल है वो आपका वो भी अच्छा जाएगा। और हम बुध के कुछ वक्री होने के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बुध आपके इसमें कर्म भाव का भी लॉर्ड है और आपके इसमें जो स्पाउस का भी लॉर्ड है। तो जनवरी 14 से फरवरी 4 तक बुध वक्री रहेगा। तो आपका काम धंधा हो सकता है कि अगर पार्टनरशिप में हो तो उसमें दिक्कत आए करके, या इन जनरल भी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आए 4 फरवरी तक, और उसके आगे फिर आपका काम धंधा बेहतर होगा। मई 10 से लेके जून 13 तक भी काम धंधा इफेक्ट करेगा। और सितंबर ये डेट्स आप नोट डाउन करिए, जनवरी 14 से फरवरी 4 तक, मई 10 से जून 13 तक आपका काम धंधा डिस्टर्ब होएगा, और सितंबर 10 से अक्टूबर 2 तक, और इसके बाद दिसंबर 29 से लेके तो जनवरी 18 2023 तक। यानी ये जो टाइम फ्रेम है इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मत लीजिए। कुछ 10-20 दिन ही होते हैं, लेकिन उन 10-20 दिनों में 10-20 दिन और कई बार मतलब मैक्सिमम 30 दिन का होता है, 30-40 दिन का। तो इन 10-20-30 दिनों को अगर हम छोड़ के चलते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का महत्व रखता है, बुध आपके इसमें कर्म भाव का महत्व रखता है। तो जब ये वक्री चल रहे हैं तब अगर बहुत बड़ा काम हाथ में नहीं लिया जाए तो बेहतर होगा। इससे आप बहुत सारे ट्रबल से बच जाएंगे। और अगर बुध के लिए अगर आपको कोई उपाय करना है तो आपने हरी सब्जी खाना है,
और गणेश जी की आराधना में भूत का उपाय हो जाता है। इसके अलावा आप माँ सरस्वती का भी ध्यान किया जा सकता है। इसके अलावा आपको भूत के लिए हरी सब्जी हो गया। इसके अलावा भूत के लिए आपको अगर आपको या तो गर्म भाव का लॉर्ड है और ये है, अगर आप चाहे तो एक हरा पन्ना भी यहाँ पहन सकते हैं, लेकिन उसको ट्राई और टेस्ट करना आपको जरूरी है, क्योंकि 7th हाउस मार्केश होता है, तो आपकी हेल्थ पे किसी तरह का बुरा असर ना हो, ये आपको देखना चाहिए। अगर अगर आपको पूरा समझ में आए तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये डेट्स आप अवॉइड करिए बड़े बिजनेसेस के लिए, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए। और ये डेट्स के पहले, यानी लगभग मैं कहूंगा कि अप्रैल मई के पहले आप आपके जो भी बड़े बड़े डिसीजन है वो लीजिए और उन्हें पूरा कीजिए और अपने जो भी इच्छा है वो पूरी करिए। और ये डेट्स के बाद, जैसे कि जून के बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होएगा, तो उसके लिए तैयार रहिए और मेहनत को डबल कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।